शीनो, मॉर्निंग हो चुकी है बेटा, जल्दी उठ जाओ। मम्मी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा दादाजी ने बोला था ना आज गांव जाना है। हाँ मम्मी मुझे याद आया, आज हमें गाँव जाना है। हाँ मैं जल्दी से फ्रेश होके बाहर आता हूँ, अब मेरा बाहर वेट करो। ओके माय लवली सन, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ। वाओ आई एम सो एक्साइटेड। दादाजी को बोलता हूँ मेरे 2-3 दोस्तों को भी लेके चले, बड़ा मजा आएगा। अकेले जाऊंगा तो मैं गाँव में बोर हो जाऊंगा। दादू कह रहे थे कि वहाँ पे एक हॉरर हवेली है। वाओ इट विल बी फन, मजा आएगा जब भूतनी मिलेगी हमसे। मैं और मेरे दोस्त मिल के उस भूतनी का बैंड बजा देंगे। ये उसे भी पता चलेगा कि शहर के लड़के कैसे होते हैं। हा हा हा, बल्ले बल्ले, ओ माय गॉड। चलो दादू मेरा वेट कर रहा है, मैं बाहर मिलता हूँ, बाय बाय। मम्मी ये तो बहुत ही सुंदर हवेली है, क्या ये हमारी है क्या? मुझे आज तक किसी ने इस हवेली के बारे में बताया क्यों नहीं पहले? इतना सुंदर घर है हमारा गांव में। अब मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, मैं तब देखता हूँ, मैं पूरा इसी गांव में आके रहूंगा। मैं यहीं शादी करूंगा और यहीं रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा शहर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा आप लोगों पे। ओ जस्ट शट अप यार, फालतू की बातें मत करो और चल अंदर चलो। तेरे फ्रेंड्स कहाँ रह गए हैं? फटाफट उनको बुला, कहीं इस गांव में खो गए हो तो। और ऊपर से वहाँ भूतनी भी घूम रही है। मॉम प्लीज मेरी बातों को कवर अप मत कीजिए। आई जस्ट हेट एवरीवन। गॉड सच अ सिक चाइल्ड। तुझे जो करना है कर ले, मैं जा रही हूँ रूम पे। और यहाँ कितना सुंदर है, कितनी सुंदर डिजाइन बनी हुई है इस घर पे। काश वो भूतनी मुझे मिल जाए, आज तो बड़ा मजा आएगा भूतनी से मिलके। मेरा प्लान एक बार सक्सेसफुल हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीनू, कोई भी नहीं दिख रहा है गांव में। और दादाजी कहाँ हैं? दादाजी को बोला तूने कि दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, बट मुझे तो तब से दादाजी दिखे ही नहीं। क्यों बे साले, डर गया? मैंने तुझे बोला था ना मत आ, तू रोता रहता है 24 घंटे। नहीं मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो मेरे साथ ना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे जाना है प्लीज। अरे ब्रो चिल करना है यार, अभी तो आए हैं, जाना है जाना है। और इतना भी क्या डर रहा है यार तू? हमारी बात हुई थी ना कि वहाँ जाके हमें भूतनी से मिलना है। यार ब्रो प्लीज ये सब मत करना, प्लीज ब्रो प्लीज। ओ भाई हवेली बाहर से देखने की बात हुई थी, भूतनी से मिलने की बात नहीं हुई थी हमारी। मैं नहीं आ रहा तेरी भूतनी से मिलना, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। क्या मैं भूतनी को देखे नहीं अकेले जाऊंगा? अपने दोस्त का साथ नहीं देखा तो अपने भाई का साथ नहीं देखा? मैं इतने दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था और तू मुझे इस लास्ट मोमेंट पे धोखा दे रहा है। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी चिंटू, मुझे माफ कर दे। आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं तुझे अपने साथ क्यों लेके आया। तुझे नहीं लाता तो मैं खुद ही चला जाता, और तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। यार ये कितना स्टूपिड है, ऐसी बातें कौन करता है? इतने सुनसान गांव में आके भूतनी की हवेली के बाहर जाना, ऊपर से भूतनी से मिलना है। ये तो पूरी स्त्री मूवी की कहानी हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पर क्या करूं, ये तो मेरा दोस्त है। क्या इस दोस्ती के चक्कर में मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी? भगवान आज उस भूतनी को उठाना मत, उस भूतनी को बोलना तो सो ही रहे। मुझे तो ये भी नहीं पता वो भूतनी कितनी जवान है या कितनी बूढ़ी है। कहीं वो बूढ़ी औरत हुई या कहीं जवान हुई, कहीं बच्चा हुआ। हाँ भूत तो भूत होता है ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो हाई में टेंशन की मारे मेरी हालत खराब हो। मैंने क्यों बोला इसके साथ मैं तेरे साथ गाँव आता हूँ? अब आएगा ना मजा, इसके साथ दोस्ती का खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। तो तूने डिसाइड कर लिया है कि तू घर वापस चला जाएगा? जा तू चला जा, मैं अपने आप ही हवेली की तरफ जाता हूँ। भगवान मेरी मदद करना, आ रहा हूँ मैं। हाँ तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सीनू मैं तो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया कि मैं हवेली पे जाऊंगा, और कहीं मैं मर गया तो मेरी मम्मी को कौन बताएगा कि मैं मर गया? अरे ब्रो अगर तू मर गया तो सभी बता देंगे ना कि तू मर गया है। से भी तू अकेला नहीं मरेगा, मरेगा तो मैं भी मरूंगा भूत के साथ। हाँ चलो फटाफट चलते हैं। थोड़ा कूल सी शक्ल बना के जा अपनी, ऐसी डरावनी शक्ल मत बना। गांव की लड़कियां देखेंगी तो हमारी बेइज्जती करेंगी, बोलेगी शहर से आया वाला लड़का कैसा है। ठीक है मैं कर रहा हूँ स्माइल। कौन हो तुम दोनों? नए लग रहे हो, और इस रास्ते पे क्या कर रहे हो इतनी रात पे? क्या तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे घर वालों ने कि रात को इस रास्ते पे नहीं आते? देख मैंने तुझे बोला था ना, यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे। वाओ सो एक्साइटेड। और ये अंकल कितने अच्छे हैं, उनकी बाइक भी मूव कर रही है और बैठे हुए इनकी बाइक मूव कर रही है। वाओ सो एक्साइटेड। और इनकी पिंक टोपी। तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बाइक मूव कर रही है और ये बैठे हुए उस पर, लेकिन बाइक चल नहीं रही है, बस टायर मूव कर रहे हैं। और इनके पैर देख, इनके पैर भी उल्टे। मुझे तो लगता है पक्का ये कोई आदमी चुड़ैल है। आदमी चुड़ैल? ऐसा तुझे किसने बताया? आदमी चुड़ैल भी कुछ होता है क्या? हाँ ब्रो, जो मेल होते हैं ना आदमी, वो आदमी चुड़ैल होते हैं। जैसे औरत चुड़ैल होती है ना, वो आदमी चुड़ैल होता है। इधर आओ मेरे पास, इधर आओ और तब बताओ क्या क्या दिक्कत है तुम्हें, कहाँ जाना है? अंकल हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे गांव का रास्ता। आप कौन हैं? बेटा मुझे यहाँ पे 1000 साल हो गए हैं और मुझे पता है यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, तो इसलिए मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। सच सच बताओ तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? मम्मी 1000 साल? ब्रो तुझे पता है कोई 1000 साल तक नहीं जीता है, ये 1000 साल से यहीं पे। यू मीन ब्रो ये एक भूत है, ये चुड़ैल है, ये मेल चुड़ैल है, इसके पैर भी उल्टे हैं। नॉनसेंस बातें मत कर, मेल चुड़ैल कुछ नहीं होता है। इनके पास चलते हैं, मुझे लग रहा है ये अच्छे आदमी है, हमारी मदद करेंगे।
व्हाट नॉनसेंस, तुझे मदद किस चीज की चाहिए यहाँ पे? हम किसी मुसीबत में थोड़ी फंसे हैं, और मुसीबत में फंसे हुए तो ये हमारी मदद क्यों करेगा? ये 1000 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पक्का कोई भूत है। प्लीज ब्रो यहाँ से चल लेते हैं, प्लीज अपनी जिद छोड़ दे ब्रो। और अगर हम आज यहाँ से नहीं गए तो क्या पता हम भी यहाँ पे 1000 साल के लिए बैठ जाए। ब्रो प्लीज, मुझे नहीं बैठना है यहाँ पे, प्लीज। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और बाय द वे, आप हैं कौन? और 1000 साल तक कौन जिंदा रहता, आप बताओ। मैं 1000 साल पहले मर चुका हूँ। मैं यहीं पे रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस रास्ते से हवेली की तरफ जाते हैं और वहाँ जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत भयानक सी चुड़ैल रहती है और मैं यहाँ पे लोगों को रोकता हूँ। का मतलब अंकल, आप एक अच्छी आत्मा है, प्योर सोल। अंकल आप हमें छोड़ दीजिए और इसको भी माफ कर दीजिए, ये ऐसे ही बुद्धू सा है और हम नहीं जा रहे हैं हवेली की तरफ, हम घर जा रहे हैं। ब्रो चल, घर चलते हैं फटाफट। इफ़ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो, बट मैं नहीं जाऊँगा। मुझे उस हवेली के अंदर की भूतनी से मिलना है तो मिलना है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। बेटा तू उसे क्या सबक सिखाएगा? उसने जिंदगी से सबक सीखा हुआ है और ये सब मत करो यहाँ पे। बेटा वापस चले जाओ, बहुत बुरे फंसोगे। यहाँ बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती है, मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आइडियल हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उस भूत ने मेरी बाइक खींच ली थी और मेरी बाइक इसीलिए इस दिन से चलती रह रही है। मेरे को तुम भूत मत समझो। और मेरे पैर उल्टे इसलिए हैं क्योंकि उसने मेरे पैर तोड़ दिए थे और मैं यहाँ पे लोगों की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है अंकल, हम चले जाते हैं। सुना है मैंने यहाँ पीछे से एक दूसरा रास्ता है हवेली की तरफ जाने का, हम उस रास्ते चलते हैं। इन अंकल के सामने से नहीं जाएंगे। जानता हूँ ये उदंड बच्चे दूसरे रास्ते जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ उन्हें बचाने नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ये जगह फिक्स हो चुकी है। अब इन बच्चों का भगवान ही मालिक है, भगवान ही बचाए इन बच्चों को उस मोटी से। वैसे ये बच्चे मुझे बहुत शैतान लग रहे हैं, उस मोटी का जीना मुश्किल कर देंगे।